बिहार में शराबबंदी है, इसको लेकर कई दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी जैसा बड़ा और साहसी कदम उठाया था। इसको लेकर शराब पीने वालों को शपथ भी दिलाई गई थी। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर किसी आम जगह की नहीं है, बल्कि बिहार के माननीयों के आवासीय कॉलोनी की है। खाली पड़ी शराब की दर्जनों बोतलें कुछ और ही बयां कर रही। बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बोतल कहां से आई? शराबबंदी वाले बिहार में आखिर शराब कौन पी रहा है? रिपोर्ट देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ये दावा चारों तरफ से किया जाता है, पुलिस की तरफ से ज्यादा किया जाता है। लेकिन हम इस समय उस जगह पे खड़े हैं, ये सबसे वीवीआईपी एरिया है, यानी कि एमएलसी फ्लैट, और उस परिसर में खड़े हैं और दिखाते हैं आपको क्या है नजारा। ये देखिए शराब की बोतलें, खाली शराब की बोतलें हैं और एक जगह लगभग दर्जनों बोतल हैं। तो आप देखिए कि एमएलसी फ्लैट में करीब 8 साल शराबबंदी को हो गए हैं, इतनी बोतलें कहां से आईं? और देखिए, ये बताने की कहीं से जरूरत नहीं है कि अब ये क्या है। खाली बोतल तो दिखाई दे रहा है और एक विशेष ब्रांड की बोतल है। और कौन सा परिसर है? तो देखिए, ये एमएलसी परिसर है, फ्लैट, जो कि नए आवास बने हैं। मंत्री भी यहाँ हैं, कुछ एमएलसी हैं, सभी पार्टियों के, नहीं कि एक विशेष पार्टी की, सारी पार्टियां जो कि बिहार में हैं, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, जदयू की हो, या सीपीआई सीपीएम के हो, या फिर हम के हो, ये सारे लोगों का आवास है। और देखिए यहाँ पे इस तरह का शराब की बोतल एक जगह मिलना, वो भी खाली, यह दर्शाता है कि किसी ने शराब पी है। और ये शराब तो अवैध है, चूंकि आया है कहीं से खरीद के आया है और कहीं न कहीं से ये अवैध ही है। तो गार्ड हैं, यहाँ शराब की बोतल पड़ी हुई है, क्या है ये? क्या मालूम, मैं तो देखा नहीं सर, मैं तो देखा नहीं। अच्छा, वहाँ बोरे में बोतल आप नहीं देखे हैं? उतनी बोतल शराब की पड़ी हुई है, विशेष खाली बोतल है सब। मैं नहीं देखा। और इस परिसर में बाहर के तो लोग शराब ला करके नहीं पीते होंगे चुप करके, यहाँ तो छुपने की जगह भी नहीं है। क्या बताऊं सर? तो ये सूचना आप अधिकारियों को भी देंगे या अपने कमांडो को देंगे? कमांडो का अभी सुपरवाइजर आएगा, अभी यहाँ है, सुपरवाइजर आया है, अंदर है, उससे मिल लीजिए। अच्छा। तो ये देखिए कि ये है, और ये भी मानते हैं कि यहाँ इस परिसर में शराब की बोतल बाहर से नहीं आ सकता है, यहीं किसी ने पिया होगा और यहाँ इस तरह से डंप करके फेंक दिया होगा। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना, बिहार। और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, क्या बिहार में सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी कानून कागजी तौर पर ही है? क्योंकि हकीकत में तो कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, और वो भी एमएलसी आवासीय कॉलोनी में शराब की बोतल मिलना अपने आप में ये बड़ा सवाल है। देखिए रश्मि, कहा जाता है कि जो नीति निर्धारक होते हैं, चाहे या जिनके हाथों में नीति को बनाना, कानून को बनाना होता है, वही से कानून टूटे तो ये शराबबंदी का तो एक तरह से खुला उल्लंघन हो गया। ये शराबबंदी एक तरह से फेल समझा जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने शपथ लिया था कि शराबबंदी को हम लोग अक्षरशः पालन कराएंगे, अपने इर्द गिर्द किसी को भी इस कानून का अवहेलना करने के लिए नहीं कहेंगे, और वही लोग, उन्हीं के लोग के जहां वो लोग आवास रहते हैं, जहां आवासित है, जहां रहते हैं, वहां पे इस तरह का शराब का बोतल मिलना अपने आप में काफी मायने है। और उस परिसर में मिलना, और खास करके बोरे में पैक, और इस खाली बोतल, चूंकि पिया गया है तभी तो खाली बोतल हुआ है, और वो भी विदेशी शराब। और यहाँ तक कैसे पहुंचा, उस एमएलसी फ्लैट जो परिसर है वहां तक कैसे पहुंचा, ये सवाल है। और वहां पहुंचने के बाद ये लोग उसका सेवन किए हैं, सेवन करने के बाद बोरे में रख करके इसको कबाड़ी कूड़ेदान में डाले हैं। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि जो नीति निर्धारक हैं वही नीति को, कानून को तोड़ने में लग गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए।